नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्याय। उसी तरह से कर्म का ज्ञान कहता है कि कर्म कर और उसे भगवान को सौंप दे। गीता के चौथे अध्याय में कृष्ण ज्ञान, कर्म और संन्यास योग के बारे में बताएंगे। भागवत गीता का अध्याय 4, जिसे ज्ञान, कर्म, संन्यास योग के रूप में जाना जाता है। श्री भगवानुवाच इमा विवस्वते योग प्रोक्तवान हम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक्वे ब्रवीत। अध्याय 4, श्लोक 1। श्री भगवान बोले, मैंने इस कभी खत्म न होने वाले योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने ये जानकारी अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दी और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। श्री कृष्ण कौन थे दोस्तों? कृष्ण एक योगी थे। सृष्टि के आदि और अंत, बिगिनिंग और एंड, सब कुछ वो जानते थे। वो हर समय मौजूद थे और वे हमेशा मौजूद भी रहेंगे। योग अर्थात ज्ञान योग, कर्म योग जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। आखिर कहाँ से आया ये योग का ज्ञान? भगवान श्री कृष्ण उसी की जानकारी दे रहे हैं। एवं परंपरा प्राप्त मिम राजर्षियो विदु स कालिनेह महता योगो नष्ट। परतप अध्याय 4, श्लोक 2। हे परंतप अर्जुन, परंपरा चलती रही और कई राजर्षियों को इसकी जानकारी हो गई, लेकिन उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में गायब हो गया। ज्ञान कहीं न कहीं से आता है और उसके बाद वो धीरे धीरे फैलना शुरू होता है। ये ज्ञान कृष्ण से सूर्य और इस तरह गीता के माध्यम से हम लोगों तक आया। सैकड़ों, हजारों सालों का सिलसिला है ये तो, लेकिन बीच में ऐसा भी समय था जब ये ज्ञान योग पृथ्वी पर से गायब हो गया था। ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है और घटाने से खत्म होने लगता है। इसीलिए हम इस योग को, गीता के सार को, कृष्ण की बातों को आप तक ला रहे हैं। स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तौसी में सखा चेती रहस्यम हेतुत्मम। अध्याय 4, श्लोक 3। खजाने को खुले में नहीं रखा जाता, उसी तरह से रहस्य भी खुल के सामने नहीं आता, धीरे धीरे आता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन कृष्ण का भक्त भी है और मित्र भी, इसीलिए कृष्ण उसे ये सदियों पुराना योग बता रहे हैं, सिखा रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि वैसे तो ये गुप्त रखने की बात है, लेकिन वो अपना सब कुछ अर्जुन को बता रहे हैं। यहाँ पर गुप्त रखने से मतलब है कि इतने बड़े ज्ञान का सम्मान हो, इसे सामान्य विद्या ना समझा जाए। अर्जुन उवाच अपर भवतो जन्म पर जन्म विवस्वत कथमित्विजानीयात्वमादो प्रोक्तवानिति। अध्याय 4, श्लोक 4। अर्जुन एकदम हमारे जैसा ही मानव है, ह्यूमन। हमारे जैसे ही सवाल उसके मन में भी आते हैं। किसी भी बात को जादू की तरह मान ले कि सूर्य का जन्म तो असंख्य सालों पहले हुआ और कृष्ण ये सामने खड़े हैं, तो कब ये योग सूर्य को बताया गया और कैसे? यही सवाल वो कृष्ण से कर रहे हैं। आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना, अर्थात कल्प के आदि में ही हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से योग कहा था? यहाँ पर अर्जुन कृष्ण पर शक नहीं कर रहा, वो समझना चाहता है कि जो भी हुआ वो कैसे हुआ। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्येह वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। अध्याय 4, श्लोक 5। दोस्तों, भक्त नहीं जानता, लेकिन भगवान सब जानता है। साधक मतलब कि साधना करने वाला यह नहीं जानता, लेकिन महापुरुष सब कुछ जानता है। जो आंखों से दिखता है वो तो सब जान सकते हैं, इसमें विशेष क्या हुआ? जो अव्यक्त है
यानी अनएक्सप्लेन्ड है, उसे सिर्फ ज्ञानी और महापुरुष ही जानते हैं। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। यही कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, उनको साधारण जन्म लेने वाला, हमारे जैसे शरीर वाला ना समझे। दोस्तों, यह बात हमारे लिए भी आवश्यक है कि कृष्ण को हम कैसे और क्या समझें। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाया। अध्याय 4 श्लोक 6। कृष्ण अपने रूप, अपने अस्तित्व को समझते हुए कह रहे हैं, मैं अजन्मा हूँ, यानी मेरा कभी जन्म नहीं हुआ। मैं अविनाशी हूँ, अर्थात मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। जिसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जिसे अर्जुन देख रहा था, वह क्या था? क्योंकि वह तो कभी जन्मे ही नहीं। तो कृष्ण की एग्जिस्टेंस क्या थी? वह थी कृष्ण की योग माया। अपनी माया से कृष्ण ने खुद को ही प्रकट किया था। मनुष्यों में वह मनुष्यों जैसे आए थे, ताकि हम सबके बीच हमारे जैसे जीवन जी सके। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अध्याय 4 श्लोक 7। हे भारत, जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ और इस दुनिया के सामने प्रकट होता हूँ। हर काल में धर्म का नाश होता है, यानी कि अधर्म, करप्शन, पाप बढ़ने लगता है। तब किसी न किसी की जरूरत पड़ती है दोस्तों, जो आए और सब कुछ ठीक करे। जब जब धर्म खतरे में आता है, तब कृष्ण अपना एक रूप रखते हैं और हमारे बीच में प्रस्तुत होते हैं, प्रकट होते हैं। और इसी प्रकट होने को ही अवतार कहते हैं। हर युग में आपको एक अवतार की कहानी मिलेगी, जो धर्म की स्थापना के लिए धरती पर जन्म लेता है। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अध्याय 4 श्लोक 8। धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए हर युग में कृष्ण अवतार लेते हैं। लेकिन क्या है यह धर्म की स्थापना? कृष्ण कहते हैं, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। साधु का उद्धार यानी भला और पापियों को खत्म करना ही धर्म की रक्षा करना है। आपको लगता होगा दोस्तों कि आज के इस दुनिया में बिना बेईमानी के जीना संभव ही नहीं, क्योंकि हर कोई तो पाप करने पर उतारू है। सच्चाई की राह छोड़ के गलत काम करना ही अधर्म है, और कृष्ण अधर्म को खत्म करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वत्, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अध्याय 4 श्लोक 9। कृष्ण कहते हैं कि उनका जन्म अलौकिक है, यानी इस लोक का नहीं। जैसे हम सब का जन्म होता है, वैसे कृष्ण का जन्म नहीं हुआ। जो यह बात समझ लेता है, वह शरीर को त्याग कर जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह सीधे कृष्ण को ही प्राप्त होता है। मनुष्य के जन्म का एक तरीका है, हम वही समझ सकते हैं। लेकिन कृष्ण, उनका जन्म दिव्य और अलौकिक होता है, डिवाइन और इस दुनिया से अलग। इसीलिए उनके अस्तित्व को आसानी से नहीं समझा जाता। लेकिन जो भी कोई इस बात को समझ जाता है, वह भी जन्म और मृत्यु के चक्कर से निकल सीधा कृष्ण को ही प्राप्त होता है। ज्ञान की बात है तो आसानी से कैसे समझ में आएगी दोस्तों।
और अगर समझ आ गई तो किसी ज्ञान की जरूरत ही नहीं रहेगी। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानक सा पूता मद्भाव मागता। अध्याय 4 श्लोक 10। जिनमें मोह, गुस्सा और डर खत्म हो चुका है, जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं, उनके कहे ज्ञान पर सच्चे मन से चलते हैं, वह कृष्ण को ही प्राप्त हो जाते हैं। जिन्होंने अपने अंदर के मोह, गुस्से और डर जैसे भावों को खत्म कर दिया है, यानी कि अपनी इंद्रियों को वश में कर लिए हैं और खुद को जो कृष्ण को सौंप चुके हैं, उन्हें भगवान की प्राप्ति हो चुकी है। उन्हें मोक्ष मिल चुका है। इस दुनिया में रहकर उस दुनिया की बात आप समझेंगे कैसे दोस्तों? अगर उसकी माया समझनी है तो पहले अपनी फीलिंग्स और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करिए। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। अध्याय 4 श्लोक 11। ही अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य मेरे ही बताए रास्ते पर चलते हैं। दोस्तों, कृष्ण यहाँ पर कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। जो उनको भजते हैं, कृष्ण वापस से उनको उसी प्रकार भजते हैं। कहने का अर्थ है कि जो कृष्ण के स्वरूप को, उनके ज्ञान को और उनकी कई बातों को अच्छे से समझ जाता है, वो एक तरह से कृष्ण में मिल जाता है। यहाँ भजने से मतलब पूजा पाठ या आरती मत समझ लीजिएगा दोस्तों। सच्चे अर्थों में भगवान को भजने का मतलब है उसकी कहीं बातों पे चलना। आंक्षंत कर्मणा सिद्धि यजंत इह देवता क्षिप्र ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अध्याय 4 श्लोक 12। कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जिनको अपने कर्मों का फल चाहिए होता है, वह देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उन्हें कर्मों से पैदा होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। जो लोग कृष्ण के कहे अनुसार कर्म करते हैं और साथ में देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें उनके कर्मों के फल जल्दी मिल जाते हैं। सच्चे मन से सिर्फ कर्म करना, कर्म करते हुए फल की ही नहीं, देवता और ईश्वर को भी याद रखना, ऐसे करने पर फल जल्दी मिलता है। कर्म किया है तो फल तो आएगा ही, चाहे अच्छा या बुरा। लेकिन अगर कर्म करते हुए मन में भगवान है तो फल अवश्य अच्छा और जल्द आएगा। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम व्ययम्। अध्याय 4 श्लोक 13। यहाँ कृष्ण हमारे समाज की सबसे बड़ी सच्चाई, जो हम भूल चुके हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उसे सृष्टि रचना की कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। जिसे हम जात या जाति कहते हैं, वो आपके गुण और कर्म पर निर्भर करती है दोस्तों, जन्म पर नहीं। हो सकता है कि आपका जन्म एक अच्छे घर में हुआ हो, आपके माता और पिता अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर आप धूर्त हैं, झूठ बोलते हैं या गलत काम करते हैं, तो क्या आपको भी सच्चा और अच्छा कहा जाएगा? ना, कभी नहीं। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योभिजानाति कर्मभिन्न स बध्यते। अध्याय 4 श्लोक 14। कर्म करना है लेकिन उसमें बंधना नहीं, ये कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, इसलिए जरा ध्यान देकर सुनिएगा। कर्म को पूरी लगन से अपना कर्तव्य समझ के आपको करना है, लेकिन उसमें बंध कर उसके फल के लिए परेशान नहीं होना है। आपने परीक्षा दी या किसी चुनौती का सामना किया, अब उसके रिजल्ट का आपको इंतजार है। आप सोच रहे हैं न जाने क्या होगा, हे भगवान अच्छा कर देना। ये गलत है। सच्चे मन से कर्म करिए,
और आगे बढ़ते रहिए। भगवान से ये मत कहिए कि वह यह सब अच्छा करे। आप अपना कर्म अच्छा करिए, उसके बाद उस पर छोड़ दीजिए। भगवान को अच्छा फल देने के लिए कभी मत कहिए, उससे कुछ नहीं होगा। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वत्रं कृतम्। अध्याय 4 श्लोक 15। कृष्ण आगे अर्जुन को बताते हैं कि बीते समय में जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त हुआ था, उन्होंने इसी तरीके का इस्तेमाल किया था। और इस समय में अगर अर्जुन तुझे भी मोक्ष की इच्छा है, तो तुझे भी इसी तरीके से चलना पड़ेगा। कृष्ण पूर्वजों के तरीके को समझते हुए अर्जुन से कह रहे हैं, दोस्तों, कि उससे पहले भी कितने ही लोग निष्काम कर्म को समझ ईश्वर को प्राप्त हुए थे। उसी तरह से अर्जुन को भी इस बने बनाए तरीके पे चल ईश्वर को पाना चाहिए। दुनिया कितनी भी बदल जाए, दुनिया के नियम नहीं बदलते। जैसे जन्म और मृत्यु अटल है, उसी तरह से मेहनत करने पर अच्छा फल मिलेगा, यह भी अटल है। इन कर्म किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। अध्याय 4 श्लोक 16। कन्फ्यूजन की स्थिति को दूर करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है? इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। आखिर कर्म होता क्या है? कुछ भी करने को क्या कर्म कहते हैं? हर समय हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, किंतु कृष्ण कर्म और अकर्म का भेद खोलेंगे और समझाएंगे कैसे इसको समझकर आप कर्म योग में लग सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। अध्याय 4 श्लोक 17। कर्म क्या है, यह समझना चाहिए, और अकर्म क्या है, यह भी समझना चाहिए, और साथ में विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। 3 शब्दों में कहा है कृष्ण ने, कर्म, अकर्म और विकर्म, यानी कुछ करना, कुछ न करना और कुछ विशेष करना। यह बातें सुनकर दोस्तों आपको फिलॉसफी लगेगी, सत्संग के ज्ञान की तरह लगेगा, लेकिन अगर आप इन बातों को समझ जाएं, तो यकीन मानिए हमारी प्रैक्टिकल दुनिया में आपका जीना एकदम आसान हो जाएगा। और यही वजह है कि कृष्ण कर्म, अकर्म और विकर्म को समझाना चाहते हैं। कर्मण्य कर्म य पश्येत् कर्मणि च कर्म य स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्मकृत। अध्याय 4 श्लोक 18। जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह और लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट है, और ऐसा योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। कर्म में अकर्म देखने का मतलब क्या हुआ? यानी जो मनुष्य कर्म करता है लेकिन उस पर घमंड नहीं करता कि करने वाला वो खुद है, वह कर्म में अकर्म को देख रहा है, कर्म को कर्तव्य मान के कर रहा है। लेकिन दुनिया जहां में या खुद अपने आप से उसका डंका नहीं पीटना चाहिए दोस्तों। उसे यह नहीं करना चाहिए कि मैंने यह कर दिया या वो कर दिया। अपना काम करना है, उसके फल के बारे में नहीं सोचना है, और अपने अगले काम, अगले कर्तव्य में लग जाना है। यही है कर्म में अकर्म को देखना। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। अध्याय 4 श्लोक 19। कृष्ण कर्म को आगे समझते हुए कहते हैं, जिसकी शास्त्रों द्वारा ठीक बताए गए कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके सारे कर्म ज्ञान रूप
अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उसे महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। दोस्तों, सीधी भाषा में इसे यूं समझिए कि कर्म करना है और उसे भूल जाना है। लेकिन कौन सा कर्म? शास्त्र सम्मत। जी हाँ, शास्त्र सम्मत। जिस कर्म को शास्त्र ठीक बताएं। शास्त्र कौन से कर्म को ठीक बताएंगे? जिसमें धर्म का पालन है, जिसमें आपके कर्तव्य, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होती है। किसी भी काम को अपने स्वार्थ के चलते आप अच्छा या बुरा कह सकते हैं, लेकिन सही कर्म वही है जो शास्त्र सम्मत है। त्यक्त्वा कर्मफलासंग नित्यतृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। अध्याय 4 श्लोक 20। जो पुरुष अपने सारे कर्मों और उनके फल में आसक्ति को छोड़ करके इस दुनिया पर डिपेंडेंट नहीं और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों को करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जो इंसान काम करते हुए उसके फल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, वही सबसे आगे जाता है, उसी की उन्नति होती है। इतनी उन्नति, इतनी प्रोग्रेस कि अगर वह चाहे तो भगवान को भी पा सकता है। कर्म करते हुए उसके फल, रिजल्ट में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। बस इतनी सी सीधी बात है दोस्तों। मत सोचिए कि आगे क्या होगा, बस अभी में रहिए और अपना काम करिए। निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अध्याय 4 श्लोक 21। इस श्लोक में श्री कृष्ण योगी की डेवलप्ड अवस्था के बारे में बता रहे हैं, जिसने अपना अंतःकरण यानी मन और इंद्रियों के साथ में शरीर को जीत लिया है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को अपने काबू में कर लिया है, ऐसे पुरुष को आशा रहित पुरुष कहा जाता है। आपका मन, अंतःकरण आप में कल्पनाएं जगाता है, आशाएं जगाता है, तब आप उसके काबू में होते हैं। जो आपका मन कहता है आप वही करते हैं और आप अपनी आशाओं के वश में होते हैं। लेकिन जो अपने मन पर विजय पा लेता है, वह सिर्फ शरीर संबंधी कर्म करता है। वो कर्म करता है और नहीं भी करता। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर सम सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अध्याय 4 श्लोक 22। जिसको बिना मांगे जो मिले वो उसी में संतुष्ट रहे और जिसे दूसरों से जलन नहीं होती, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूट चुका है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में बराबर रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। कर्मयोगी की डेफिनेशन को समझते हुए कृष्ण बता रहे हैं कि योगी को जो भी बिना इच्छा के मिल जाता है वो उसी में संतुष्ट रहता है। जो किसी से जलन नहीं रखता कि उसके पास मेरे से ज्यादा पैसा या शोहरत या नाम है। जो हार या जीत, सुख और दुख इन सब में एक जैसा महसूस करता है, वही असली कर्म योगी है। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञायाचर्त कर्म समग्रन प्रविलियते। अध्याय 4 श्लोक 23। कर्मयोगी अपनी इच्छाओं पर विजय पा अपने लगाव को खत्म करता है। उसे अपनी देह पर भी घमंड नहीं रहता कि मैं इतना ताकतवर या सुंदर हूँ। वह अपने मन में ममता या मोह को नहीं आने देता। ऐसे योगियों के मन में सिर्फ परमात्मा का ज्ञान होता है। उसी ज्ञान पर चलते हुए यह अपना कर्म यज्ञ की तरह करते हैं और इतना कठोर नियंत्रण होने की वजह से ही यह लोग मोक्ष को समझ उसको प्राप्त करते हैं। ऐसा करना आसान नहीं होता दोस्तों, ऐसा भी नहीं कि असंभव है। यही बात कृष्ण बता रहे हैं कि कई लोग इस अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, कर्मयोगी बन चुके हैं। ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अध्याय 4 श्लोक 24। कृष्ण कहते हैं जिसे यज्ञ में चढ़ाया जाए
वह ब्रह्मा है। और हवन करने के लिए जो द्रव्य इस्तेमाल में लाया जाए वो भी ब्रह्मा है। साथ में जो हवन की अग्नि में आहुति दी जाए वो भी ब्रह्मा है। ऐसे हवन को करने वाला योगी जो फल पता है वो भी ब्रह्मा है। ब्रह्मा से यहाँ मतलब है सबसे बड़ा सत्य। चारों तरफ जो दुनिया देखते हैं ना दोस्तों, ये इसी एक सच का रूप है। अपनी हर रोज की जिंदगी में ऐसी गूढ़ बातें कई बार मुश्किल लगती है। ऐसा लगता है किसके लिए, किसके पास टाइम है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इससे सच बदल जाता है। कृष्ण की इन बातों से ब्रह्मा को समझने की कोशिश तो करिए दोस्तों। दैवमेवापरे यज्ञम योगिन पर्युपास्ते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञनैवोपजुह्वति। अध्याय 4 श्लोक 25। कुछ योगी देवताओं को सब कुछ मान यज्ञ को उनको समर्पित करते हैं। देवता का अर्थ है जिन भगवान के रूपों की हम पूजा करते हैं। यही यज्ञ का एक रूप होता है जो हमारे जैसे लोगों के लिए है। जो पहुँचे हुए कर्म योगी होते हैं वो यज्ञ में अपना सब कुछ ब्रह्मा को सौंपते हैं। उनका हर अनुष्ठान ब्रह्मा के लिए होता है। आप राम, कृष्ण, शिव या दुर्गा या आपने किसी अभीष्ट को याद करके यज्ञ करे या ब्रह्मा को सबसे बड़ा मान के कर्म करे, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। बस ये ध्यान रखना है कि आपका कर्म भी एक यज्ञ है जिसमें आप उस ईश्वर को अपना सब कुछ सौंप के बस काम में लग जाते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अध्याय 4 श्लोक 26। आग में कुछ भी डालो जल के भस्म हो जाता है। संयम को भी कृष्ण एक अग्नि बता रहे हैं। जो योगी होते हैं वह अपने संयम की आग में अपनी इंद्रियों को डालते हैं और उन इंद्रियों को यानी अपनी इच्छाओं को भस्म कर देते हैं, जला देते हैं। परंतु जो योगी नहीं होते, नादान होते हैं, वो ठीक इसका उल्टा करते हैं। वह अपना सब कुछ इन इंद्रियों में भस्म कर देते हैं। किसी ने कुछ कहा जिससे आपको गुस्सा आ गया या किसी को देख आपकी मन में जलन हुई कि उसकी कार मेरी कार से बड़ी कैसे है। इसी तरह की बातों में नादान लोग खुद को जला डालते हैं। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते। अध्याय 4 श्लोक 27। अपने इंद्रियों को, अंतःकरण को वश में करने का सबसे बड़ा तरीका है ज्ञान। ज्ञान से ही योगी लोग अपने मन को नियंत्रण में लाते हैं। जब भी कोई बुरा विचार आता है तो उस समय उनका ज्ञान ही उन्हें बताता है कि उनके जीवन का लक्ष्य यह नहीं कुछ और है। आप खुद सोचिए, हर काम के दो पहलू होते हैं। उसे करते हुए आपको पता होता है कि क्या सही तरीका और क्या गलत। तब आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, ये ज्ञान ही तो है जो आपको सही रास्ता चुनने के लिए कहता है। कृष्ण हमें गीता के माध्यम से यही ज्ञान दे रहे हैं। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योग्यज्ञास्तथापरे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्चियते संशितव्रता। अध्याय 4 श्लोक 28। हर किसी का युद्ध अलग है, इसलिए हर किसी का यज्ञ और हर किसी का कर्म भी यज्ञ है। यही बात कृष्ण इस श्लोक के द्वारा हमें बता रहे हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले होते हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करते हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करते हैं। कितने ही अति तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं। कोई ईश्वर की पूजा कर उसे फूल और फल चढ़ता है, कोई तपस्या कर भगवान को खुश करने की कोशिश करता है और कोई योग से भगवान को पाने की कोशिश करता है। दोस्तों, अपना युद्ध पहचानिए और अपना कर्म चुनिए। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणेपानम तथापरे
प्राणापानगति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। अध्याय 4 श्लोक 29। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुहति। सर्वे पेते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा। अध्याय 4 श्लोक 30। इस श्लोक में कृष्ण प्राणायाम से जुड़े आयाम बता रहे हैं। जरा ध्यान देकर सुनिएगा दोस्तों। कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम पारायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। प्राण का अर्थ है सांस अंदर खिंचना। अपान का मतलब सांस को छोड़ना। कौन कितना पहुंचा हुआ योगी है, उसकी अलग अलग अवस्था होती है। बहुत से योगी अपनी सांसों के आने जाने पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, परंतु हम में से ज्यादातर ऐसा नहीं कर पाते। हमारी सांसें तो मजबूरी में चलती हैं, क्योंकि नहीं चली तो हम मर जाएंगे। लेकिन योगियों के साथ ऐसा नहीं होता। प्राणायाम से हम अपने पर संयम करने में सफल होते हैं और यही बात कृष्ण हमें बता रहे हैं। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातन। नायन लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तम। अध्याय 4 श्लोक 31। यज्ञ की महिमा का बखान करते हुए कृष्ण कहते हैं, हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? यज्ञ करने के बाद जो बचता है उसे कृष्ण अमृत बता रहे हैं और यह अमृत सीधे भगवान तक ले जाता है। दोस्तों, यज्ञ को आप कर्म भी समझ सकते हैं। कर्म करने के बाद जो भी उसका फल हो उसे भगवान का आशीर्वाद समझ उसमें संतुष्ट होकर अपने अगले कर्म में लग जाना चाहिए। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्राह्मणों मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अध्याय 4 श्लोक 32। कृष्ण आगे कहते हैं, कितने ही तरह के यज्ञ वेद की वाणी में बताए गए हैं। उन सब को तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार इन यज्ञों का मूल तत्व, इनकी रियलिटी जानकर उनका अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। कितने ही यज्ञ वेदों में बताए गए हैं और कई यज्ञों के बारे में श्री कृष्ण ने भी बताया, जैसे अपने पर संयम रख इंद्रियों को वश में करना, यज्ञ में देवताओं को अर्पण करना, सांसों को नियम में रख प्राणायाम करना। यह सारे यज्ञ ही तो हैं। ये यज्ञ अगर हम सच्चे मन से करेंगे तो इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए निकल सकते हैं। श्रेयांद्र व्यम्याद्य ज्ञाज्ञान्यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अध्याय 4 श्लोक 33। हे परंतप अर्जुन, आहुति चढ़ाकर किए गए यज्ञ से अच्छा ज्ञान यज्ञ होता है। एक यज्ञ तो वह होता है जिसमें हवन में आप देवताओं का आवाहन कर उन्हें अलग अलग द्रव्य जैसे घी इत्यादि चढ़ाते हैं, और एक दूसरा यज्ञ होता है ज्ञान यज्ञ, जिसमें आप अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं, अपनी सांसों को नियंत्रण में रखते हैं, कर्म करते हैं लेकिन उसके फल में इच्छा नहीं रखते। ये सारे ज्ञान यज्ञ है और ये द्रव्य यज्ञों से कहीं अच्छे हैं। इसीलिए ज्ञान यज्ञ हमें सीधे ईश्वर से साक्षात्कार करता है, हमें उनसे जोड़ता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन्। अध्याय 4 श्लोक 34।
अर्जुन तो खुद भगवान के सामने था। लेकिन हम सब तो नहीं हैं दोस्तों। अगर यह ज्ञान हमें समझ नहीं आ रहा तो हम तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर इस ज्ञान को या ब्रह्मा को समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ज्ञान हमें जरूरी ही नहीं लगेगा तो हम बस अपनी जिंदगी को बिना कुछ जाने जीते ही चले जाएंगे। कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको कुछ बता रहे हैं। ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से और उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा के तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे वो तत्वज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अध्याय 4 श्लोक 35। हम सब अपना काम करते हैं, कमाते हैं, हमारा परिवार बढ़ता है, हम बूढ़े होते हैं और इस तरह से ये चक्कर निरंतर चलता रहता है। क्यों करते हैं हम ऐसा? क्या जरूरत है ऐसा करने की? क्यों आए हैं इस दुनिया में? अज्ञानियों को इसके उत्तर की जरूरत नहीं पड़ती। आपके आसपास कितने लोग यह सवाल करते हैं? ज्यादा नहीं, लेकिन जिसमें थोड़ा सा भी ज्ञान है ना, वो यह जानना चाहता है। और यही जानने के लिए हमें तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर के समझने की कोशिश करनी चाहिए। तभी तो हम मोह से छूटेंगे और भगवान की इस दुनिया को समझने की कोशिश भी करेंगे। अपि चेत्सि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तम् सर्वं ज्ञानप्लवेन वृजिनं संतरिष्यसि। अध्याय 4 श्लोक 36। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निःसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। दोस्तों, इसका मतलब यह मत लगाइएगा कि पहले पाप करिए फिर ज्ञान हासिल करिए और बच जाएंगे। यहाँ कृष्ण यह कह रहे हैं कि आप इस भ्रम, इस डाउट में मत रहिएगा कि हम बहुत बड़े पापी हैं। हमने तो कभी यज्ञ और भगवान को अच्छे से याद नहीं किया, तो ज्ञान हासिल हम कभी कर ही नहीं सकते। हर कोई कर सकता है, जिसमें इच्छा है ज्ञान को हासिल करने की, वो हर कोई कर सकता है। भगवान की असलियत जानने की, वो ज्ञान पे सवार होकर बाकियों से कहीं आगे भी निकल सकता है। तो देर किस बात की दोस्तों, आइए प्रारंभ करें। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अध्याय 4 श्लोक 37। हे अर्जुन, जैसे जलती हुई आग में ईंधन जलकर खत्म हो जाता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि हमारे सारे कर्मों को भस्म कर देती है। ईंधन को जब आप आग में डालते हैं तो ईंधन बचत नहीं, सब आग बन जाता है। उसी तरह से जब ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है, जब आप ज्ञानी बन जाते हैं, तो आपके कर्म भी खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों, कर्मों के खत्म होने का मतलब यह नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि आप कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं। कर्म करते हैं उसे कर्तव्य मानकर, ना कि उसके फल के लिए। यही तो ज्ञान है जिसे हम सबको जानना चाहिए। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेव विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। अध्याय 4 श्लोक 38। ज्ञान हर किसी को शुद्ध कर देता है। कितने ही समय से कई लोगों ने कर्म योग के द्वारा ऐसे ज्ञान को हासिल किया है। अगर मन में इच्छा न हो तो आप काम नहीं करते। उसी तरह से अगर किसी के मन में ज्ञान को समझने की, उसे जानने की जिज्ञासा नहीं है, तो उसे ज्ञान कैसे मिलेगा? मन में ज्ञान के प्रति सवाल पैदा करके कर्म योग से ज्ञान हासिल किया जा सकता है। ऐसा कृष्ण कह रहे हैं, जिसका मन साफ है, ज्ञान की इच्छा है और जो निष्काम कर्म करने के लिए तैयार है,
वह ज्ञान हासिल कर सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। अध्याय 4 श्लोक 39। इंद्रियों को जितने वाले, मेहनत करने वाले और श्रद्धा रखने वाले मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना देरी के उसी समय ही उसे भगवान की परम शांति मिलती है। जब आप एग्जाम परीक्षा देने जाते हैं और अगर आपको सारे जवाब मालूम है तो परीक्षा देने में कोई परेशानी नहीं होती दोस्तों। उसी तरह से जो इंद्रियों के वश में करने की कोशिश कर रहा है, जिसके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, उसको इस दुनिया की सच्चाई समझने में या ज्ञान हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगता। सही लगन और सही तरीके से आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मन। अध्याय 4 श्लोक 40। जो सही गलत का फैसला नहीं कर सकता, जिसमें श्रद्धा नहीं, जिसके मन में शक है, ऐसा मनुष्य खत्म हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न ये दुनिया है, न वो दुनिया और न ही सुख। जिसमें न सोचने समझने की शक्ति है, जिसमें न ईश्वर के लिए या इस दुनिया के सच के लिए श्रद्धा है, तो उसके जीवन का कोई मोल ही नहीं। ऐसे अज्ञानी बेवकूफ के लिए किसी दुनिया में आराम नहीं और उसे सुख कभी नहीं मिलता। दोस्तों, बिना कुछ किए कुछ भी हासिल नहीं होता और साथ में अगर कुछ करने की, कुछ जानने की इच्छा नहीं, तो इस इंसान के होने में और ना होने में कोई फर्क नहीं। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। अध्याय 4 श्लोक 41। हे धनंजय, जिसने कर्म योग के तरीके से अपने सारे कर्मों को भगवान को चढ़ा दिया है और जिसने विवेक के द्वारा अपने सारे शक खत्म कर दिए हैं, ऐसे मन को वश में किए हुए पुरुष को कर्म नहीं बांधते। कर्म योगी वो होता है जो अपना कर्म करता है और उसे भगवान को सौंप देता है, जो अपने हर काम को बिना घमंड के करता है, अर्थात उस पर घमंड नहीं करता, जो अपनी समझ से अपने मन में से शक दूर करता है। अगर शक में रहेंगे ना दोस्तों, तो कभी कोई फैसला नहीं कर पाएंगे और जो अपने मन पर विजय हासिल कर लेता है, उसे भगवान का ज्ञान जानने से कोई नहीं रोक सकता। तस्मादज्ञान संभूतम हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मन छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अध्याय 4 श्लोक 42। हे भरतवंशी अर्जुन, इसलिए तू हृदय में स्थित इस अज्ञान से होने वाले अपने शक को विवेक रूपी तलवार से काटकर कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कृष्ण आवाहन करते हैं अर्जुन को और कह रहे हैं कि अपने अज्ञान को, अपने मन में पैदा हो रहे शक को कर्म योग से दूर कर और युद्ध के लिए खड़ा हो जाए। हमें भी दोस्तों, हमें भी अगर कभी मन में कोई शक या चिंता सताए तो बस कर्म योग को ध्यान में रखकर काम में लग जाना चाहिए। ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि अंजाम क्या होगा। काम करके उसे भगवान को सौंप देना चाहिए। बस तो दोस्तों, यह गीता का 4था अध्याय था। ज्ञान और कर्म के संबंध को श्री कृष्ण ने हमारे सामने रखा। अब मिलेंगे 5वीं अध्याय हम और आप और श्री कृष्ण की गीता। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो दोस्तों, यह गीता का 4था अध्याय था। ज्ञान और कर्म के संबंध को श्री कृष्ण ने हमारे सामने रखा। अब मिलेंगे 5वीं अध्याय में हम और आप और श्री कृष्ण की गीता।